देखिए, ओवर थिंकिंग एक शब्द नहीं है। ओवर थिंकिंग एक सिर्फ शब्द नहीं है कि मैं आपको कह दूं ओवर थिंकिंग का मतलब है हद से ज्यादा सोचना या फिर सोचते रहना, 24 घंटे किसी भी बात को लेकर सोचते रहना। अब ये एक शब्द नहीं रह गया, बल्कि ये एक सिचुएशन बन गई है। ये एक हमारा इमोशन बन गया है, ये एक हमारा थॉट प्रोसेस बन गया है। जब हम बात करते हैं ओवर थिंकिंग की, यानी कि हद से ज्यादा सोचने की, तो सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसको हम अडॉप्ट कर चुके हैं। हमारे ना चाहते हुए भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप बैठे हुए हैं, आपको पता ही नहीं चला कि सोचते सोचते 2 घंटे 3 घंटे निकल गए। आपको पता नहीं चला कि आप कहाँ बैठे थे, आपको ये नहीं पता चला कि आप ऑफिस में थे, अपने घर पर थे, किससे बात कर रहे थे, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग में हैं, यानी कि आप हद से ज्यादा सोच रहे हैं। किसी भी एक बात को लेकर जब इंसान सोचने लगता है, हद से ज्यादा सोचने लगता है, 24 घंटे सिर्फ वही एक बात उसके दिमाग में छप जाती है, दिमाग में 24 घंटे वही एक बात चलती रहती है, तो वो ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है। देखिए, थिंकिंग और ओवर थिंकिंग, इसमें बहुत थिन लेयर का डिफरेंस है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। अगर आपको ये डिफरेंस पता चल जाता है तो आप भी ओवर थिंकिंग से बाहर आ सकेंगे। सबसे पहले तो आप डिफरेंस समझिए कि थिंकिंग क्या है। देखिए, सोचना गलत नहीं है, आई रिपीट माई वर्ड्स, सोचना गलत नहीं है, लेकिन 24 घंटे सिर्फ एक ही बात को सोचते रहना, अलग अलग एंगल से एक ही बात को सोचते रहना, वो गलत है। यानी कि गलत तरीके से सोचना गलत है। सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं है। हम सब इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे पास माइंड है, दिमाग है, तो डेफिनेटली हम सोचेंगे ही। लेकिन 24 घंटे एक ही बात को कुरेद कुरेद कर सोचना, यह गलत है। जब आप एक ही बात को सोचते रहते हैं और किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते, कोई रिजल्ट नहीं आप लेकर आते, उसका कोई आउटकम निकल कर नहीं आता, तब आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। अगर आप सोचते हैं, कोई भी बात आप सोच रहे हैं, मान लीजिए अपने बिजनेस को लेकर, प्रोफेशन को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन आप किसी नतीजे पर पहुंच गए, कोई रिजल्ट आपने फाइंड आउट कर लिया, कोई सोल्यूशन आपने फाइंड आउट कर लिया, तो आपके लिए बिल्कुल सही है, आपके लिए सोचना बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप पिछले कितने सालों से, कितने महीनों से एक ही बात को सोचे जा रहे हैं और कोई रिजल्ट नहीं निकाल रहे, और अगर रिजल्ट निकल भी रहा है तो वो आपके लिए नेगेटिव है, आप दुख में जा रहे हैं, आप सैडनेस में जा रहे हैं, आप लोनलीनेस में जा रहे हैं, आप अपने आप को अकेला फील करने लगते हैं, तो ये ओवर थिंकिंग आपके लिए नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, एक कैटेगरी में इसको डिवाइड करके देखिए। मैं आपसे शेयर करता हूं वो कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आपने अपनी थिंकिंग को डिवाइड करना है, सेग्रीगेट करना है। आप जब सोचते हैं, जब भी आप सोचते हैं, तो क्या आप अपने प्रेजेंट टाइम के बारे में सोचते हैं? अभी मेरी नौकरी चल रही है, अभी मेरी जॉब चल रही है, अभी मैं जॉब चेंज करना चाहता हूं, मेरे बच्चे हैं, मैं उनको अच्छी एजुकेशन देना चाहता हूं। क्या आप प्रेजेंट टाइम के बारे में सोचते हैं? क्या आपको ये लगता है कि प्रेजेंट टाइम मेरा और अच्छा होना चाहिए, मुझे ये भी करना चाहिए, आज मुझे ये करना ही करना है? क्या आप अक्सर प्रेजेंट टाइम के बारे में सोचते हैं? अगर आप प्रेजेंट टाइम के बारे में सोचते हैं तो आप ओवर थिंकिंग का शिकार नहीं होंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, हम सब इंसान हैं, हमें सोचना है, अपने बारे में सोचना है, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने करियर के बारे में भी सोचना है। अगर आप प्रेजेंट टाइम में रहकर, प्रेजेंट मोमेंट में रहकर अगर आप सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। एक एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए आप अभी ऑफिस में हैं और आप ऑफिस के बारे में ही सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये फाइल आज ही कंप्लीट होनी चाहिए, तो आप सही सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, पास्ट यानी कि भूतकाल, भूतकाल मतलब जो समय निकल चुका है। एक एग्जाम्पल से समझिए, अभी आप घर पर हैं और 3 दिन पहले आपके ऑफिस में जो हुआ, अब आप वो सोच रहे हैं। बच्चे आपसे बात कर रहे हैं, घर परिवार वाले आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आप 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले, 2 साल पहले क्या हुआ था, आप वो सोच रहे हैं। कोई एक घटना हुई थी, कोई एक दुखद भरी घटना हुई थी आपके साथ,
चाहे किसी ने आपको धोखा दिया था, आपका बिजनेस लॉस हुआ था, कुछ भी हुआ था, लेकिन आप जहां पर हैं आप उस बारे में ना सोचकर आप पास्ट की यादों में चले जाते हैं, तब आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो रहे हैं। क्योंकि जब भी आप प्रेजेंट में रहते हैं और पास्ट के बारे में सोचते हैं तो ये ओवर थिंकिंग आपको घेरने लगती है, क्योंकि वहां पर आप कोई रिजल्ट लेकर नहीं आएंगे। मान लीजिए किसी इंसान का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, पास्ट में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, और अब वो इंसान आज प्रेजेंट में उस बात को सोच रहा है, तो क्या वो पास्ट में जाकर वो सारी चीजें करेक्ट कर सकता है? मान लीजिए उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा था और आज वो सोच रहा है, डेली वो यही सोचता है, सुबह उठता है तो यही सोचता है, शाम को सोता है तो भी यही सोचता है, खाना खाता है तब भी यही सोचता है, 24 घंटे वही बात दिमाग में चलती रहती है। यानी कि वो पास्ट में है। 2024 चल रहा है, लेकिन उस इंसान के लिए 2024 नहीं आया। तो अब वो इंसान ओवरथिंकिंग का शिकार हो चुका है, जिसके स्टेप्स आगे बढ़ते चले जाते हैं। स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, मानसिक तनाव होता है, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, डर लगता है, ये सब कुछ होने लगता है अगर आप हैं तो प्रेजेंट में, लेकिन आपका दिमाग जो है ना वो पास्ट में पड़ा हुआ है। ये होती है ओवर थिंकिंग। तीसरी बात, अगर आप हैं तो प्रेजेंट में लेकिन सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में, सोच रहे हैं 10 साल बाद के बारे में, आप सोच रहे हैं रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, जब मेरा बच्चा बड़ा होगा, 25 साल का होगा तो हम कहाँ रहेंगे। अभी आपका बच्चा मात्र 2 साल का है और आप सोच रहे हैं 25 साल बाद मेरा बच्चा कहाँ रहेगा, मैं कहाँ रहूँगा, मेरे फैमिली मेम्बर्स कहाँ रहेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप कभी भी हैप्पी नहीं रह सकते अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हैं। अगर आप घर पर हैं और सोच रहे हैं 10 साल बाद की, आप जहां पर भी हैं आप सोच रहे हैं 20 साल बाद की, चाहे वो रिलेशनशिप हो, आपका बिजनेस हो, आपका प्रोफेशन हो, आपके बच्चे हो, आपका करियर हो, माय डियर फ्रेंड्स, ये है ओवर थिंकिंग। हाँ, अगर आप अभी के बारे में सोचते हैं, आप ये सोचते हैं कि मुझे करंट में, प्रेजेंट सिचुएशन में प्रमोशन कैसे मिलेगी, मैं अपने बिजनेस को और अच्छा कैसे कर सकता हूँ, रिलेशन को और अच्छा कैसे कर सकता हूँ, प्रेजेंट में अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन कैसे दे सकता हूँ, तो ये ओवर थिंकिंग नहीं है। जब तक आपको समझ नहीं आएगा कि थिंकिंग क्या है, ओवर थिंकिंग क्या है, तब तक आप इस थॉट प्रोसेस से बाहर नहीं आ पाएंगे। देखिए, सोचना बहुत अच्छा है, हम सब सोचते हैं, आप भी सोचते हैं, मैं भी सोचता हूं, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे पास माइंड है, हम सब सोचते हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग का मतलब है कि जहां पर आप हैं या तो बहुत आगे की सोच रहे हैं या तो बहुत पीछे की सोच रहे हैं और कोई सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। यह है ओवर थिंकिंग। इसके बाद क्या होता है कि आपकी इमेजिनेशंस चलती हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप अक्सर इमेजिनेशंस में रहते हैं, आप रियल वर्ल्ड से बाहर होते हैं। अगर कोई इंसान आपसे कुछ बात कर रहा है तो आप बहुत गहरी बात में जाना चाहते हैं, उसके पीछे के इरादे फाइंड आउट करना चाहते हैं और पता नहीं उसके बारे में क्या क्या इमेजिनेशंस बना लेते हैं। हालांकि वो इंसान तो सिर्फ आपसे बात कर रहा है, थोड़ी देर के लिए आपसे बात करना चाहता है, मिलना चाहता है, आपको फोन करना चाहता है, लेकिन आपके माइंड में पता नहीं क्या क्या इमेजिनेशंस बनती हैं। ओवर थिंकिंग जिस इंसान को रहती है, जो इंसान हद से ज्यादा सोचता है, हद से ज्यादा 24 घंटे सोचता ही रहता है, उसकी अपनी इमेजिनेशंस हैं, अपनी कल्पनाएं हैं, एक जाल बनाया हुआ है उसने और वो उसी जाल को बुनता है, कुरेदता है, बुनता है, कुरेदता है और फाइनली उसी में फंस जाता है। ये है ओवर थिंकिंग। जब तक आप इस वर्ड को नहीं समझोगे तब तक आप ओवर थिंकिंग से बाहर नहीं आ पाओगे। ये जो ज्यादा सोचने की आदत पड़ गई है आपको, 24 आवर्स सोचने की आदत पड़ गई है। आपने कभी नोटिस किया कि छोटा सा काम होगा, बहुत छोटी सी बात होगी, किसी ने बहुत छोटी सी बात आपको कर दी, लेकिन आप बहुत गहराई तक चले जाते हो, बहुत ज्यादा गहराई तक चले जाते हो, 10 साल आगे तक चले जाते हो, 10 साल पीछे चले जाते हो। वाई इज इट सो हैपनिंग? क्यों? देखिए, जो बात है वो बड़े सरल तरीके से करिए, जो भी सिचुएशन है उसको बड़े सरल तरीके से करिए, बड़े सरल तरीके से सारी सिचुएशंस को हैंडल करिए, सारी कंडीशंस को सरल तरीके से लीजिए। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है सरल होना, और जो इंसान ओवर थिंकिंग में है, जो हद से ज्यादा सोचता है, वो सरल नहीं है। कहीं ना कहीं आपको अपने आप को इजी करना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल को इजी करिए।
रहने के तरीके को इजी रखिए। जो आप रिलेशनशिप में हैं, आपके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ जो भी है, उनके साथ एक इजी रिलेशनशिप रखिए। हर बात पे पिन पॉइंट मत करिए। जो लोग ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं ना, वो हर एक पॉइंट को, हर एक बात को, चाहे वो कुछ भी हो, वो बहुत ज्यादा पिन पॉइंट करने लगते हैं। ऐसा क्यों हुआ था, वैसा क्यों हुआ, वैसा तो होना ही नहीं चाहिए था, अरे ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था, बिना मुझसे पूछे ऐसा हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, हर बात में जब आप पिन पॉइंट कर रहे हैं ना, तो आप ओवर थिंकिंग में जाते हैं। आप बैठे बैठे घंटों घंटों अपनी कल्पनाओं में चले जाते हैं, इमेजिनेशंस में चले जाते हैं। वाई इज इट सो हैपनिंग? कभी आपने सोचा है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? आखिर क्या ये मेरी फितरत बन गई? कहीं ना कहीं ये मेरी हैबिट डेवलप हो गई, जिस हैबिट को मैं छोड़ नहीं पा रहा। देखिए, ओवर थिंकिंग को आप एक बैड हैबिट की तरह लीजिए कि एक बैड हैबिट पड़ गई। शायद बचपन में हमारे को बहुत सी गंदी आदतें लगती थी, किसी को कूदने की, किसी को भागने की, किसी को खेलने की, किसी को स्पिट करने की रोड पर, बहुत सारी, लेकिन हम उसे छोड़ देते थे कुछ टाइम के बाद। लेकिन इस ओवर थिंकिंग की बैड हैबिट को आपको ही छोड़ना पड़ेगा जब तक आप इसको समझेंगे नहीं। आप इसको ऐसे मत लीजिए कि ये हवा है, मेरे को इससे डर लगता है, अब तो मैं सोचूंगा ही नहीं, अब मैं किसी बात को सोचूंगा नहीं। ऐसा मत सोचिए। आप सोचिए। देखिए, सोचना गलत नहीं है, 100 टाइम्स मैं आपको बोलूंगा, लेकिन गलत तरीके से बार बार एक ही बात को सोचना, 24 घंटे एक ही बात को पिन पॉइंट करना, कुरेदते रहना, ये गलत है। ये आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का मकसद इतना है कि आप अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ देख सकें, लाइफ में ग्रो कर सके, इंप्रूव कर सके, हर डिमेंशन में खुश रह सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, फॉर योर वैल्यूएबल सपोर्ट। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।